हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और अभी जो आपके हाल ही में रिवीजन टेस्ट हुए हैं उनके बारे में मुझे कहा गया कि मैडम आप वीडियो बनाइए, तो लेकर आई हूँ। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अभी तक हमारी जो पद्धति थी पेपर की वो चेंज हो गई है। किताबों के साथ साथ आपका एग्जाम पेपर की पद्धति भी चेंज हो गई है। आपने देखे होंगे उसमें दो पार्ट हैं। एक तो खंड आ है, यानी 80 मार्क्स का आपका रिटिन टेस्ट है और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमें सबमिट करना होता है। ऐसे ही आपके ईयरली एग्जाम में भी इसी प्रकार से यही पैटर्न आने वाला है। ठीक है, तो इसमें आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखें जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आप पहले भी देखते होंगे तो इस बार भी हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से 4 तक ये हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन है जैसा कि होता है। तो सबसे पहले हम देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो आपने अगर पढ़ा होगा शीत युद्ध वाला जो चैप्टर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा या आपने देखा होगा कि हाँ कौन सा आंसर है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें उसका सही आंसर है 1961, यानी 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध हम जानते हैं 1945 के बाद ही स्टार्ट हो गया था और जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तब तक चलता रहा। तो वो था इसका चरम बिंदु, यानी टॉप कब लगा था कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध जो है वो होकर ही रहेगा। तो वो था क्यूबा मिसाइल संकट, जहां पर हम जानते हैं कि सोवियत संघ की और अमेरिका की सेनाएं जो है या उनके जो जहाजी बेड़े थे वो आमने सामने थे। तो ऐसा लगा था कि तृतीय विश्व युद्ध यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, पर नहीं हुआ। दोनों की ही महाशक्तियों की समझदारी से वो टल गया। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो इसका सही आंसर है। अगला जो है थर्ड, कि खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किसने किया। यानी जो कृषि थी पहले इंडिविजुअल हुआ करती थी, उसको फिर बड़े बड़े खेत बनाए गए, है ना, क्योंकि साम्यवाद के तहत उसको जो स्वामित्व था कृषि का वो सरकार के हाथों में आ गया था। तो उस समय जो ऑप्शन है आपके ब्रेजनेव है, क्रुश्चेव है ना, वो सब, और स्टालिन, तो इसमें है स्टालिन इसका आंसर सही होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी कब शुरू की गई। तो शॉक थेरेपी जैसा कि कहता है कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक हम जानते हैं, शॉक लगना यानी आघात लगना, आघात करके चिकित्सा करना, वो शॉक थेरेपी थी। और यहाँ आघात अर्थव्यवस्था को पहुंचाया गया था, यानी सोवियत संघ की या सोवियत गणराज्य के जितने भी देश थे उनकी जो समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, यानी जो मालकियत थी वो सामूहिक थी या सरकार के स्वामित्व में थी, वो अब उसको खत्म करके यानी उसको सौंप देके और फिर निजीकरण की ओर बढ़ा गया। तो वो कब हुआ था, 1990 में। ठीक है, इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो जो आपके 4 ऑप्शन थे, है ना, उसमें से आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 25 दिसंबर 1991, यानी 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और इसके साथ ही साथ शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई थी। अच्छा, इसमें ये बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे वो पहले एक ही बार आते थे, पर इस बार 2 बार दिए हुए हैं। पहले में तो 4 ऑप्शन है और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं, यानी ये अथवा ये, है ना। तो वो वाला भी कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, उसमें भी सेम यही है, बहुविकल्पी प्रश्न लिखा हुआ है और 2 ऑप्शन है। तो इसका जो पहला वाला है वो है प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका है प्रथम खाड़ी युद्ध, प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के मध्य हुआ, यानी किस किस के बीच में हुआ था, किन देशों के मध्य। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं उन्होंने, के मध्य हुआ, है ना। तो इसमें जो 2 ऑप्शन है वो पहला तो है ईरान और इराक और दूसरा था कि इराक और संयुक्त राष्ट्र। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी इसका उत्तर होगा इराक व संयुक्त राष्ट्र, यानी संयुक्त राष्ट्रों की जो सेना थी, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इसका आंसर है, क्योंकि 40 देशों की सेनाओं ने एक साथ मिलकर लड़ा था, है ना।
था तो बेसिकली अमेरिका का ही, और अमेरिका के नेतृत्व में ही लड़ा गया, लेकिन सभी देशों ने, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो देश थे उन्होंने करीब 40 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं। तो अलग अलग आंसर लगाए होंगे सभी ने, पर अगर आपने मेरे वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आपको समझ में आया होगा और आपने सही आंसर लगाया होगा। ठीक है। सिलिकॉन वैली में, जो कि अमेरिका में है, कितने भारतीय काम करते हैं, कितने भारतीय काम करते हैं। तो इसका आंसर है लगभग, अलग अलग दिए थे, लगभग 4 लाख है ना उसमें, तो इसमें है, इसका आंसर है, उत्तर है 3 लाख भारतीय, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख भारतीय इसका सही आंसर है। ठीक है। अब अगला चलते हैं, थर्ड नंबर का, बहुविकल्पी 2 का थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी। 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अर्थव्यवस्था तो वो थी, इसका उत्तर आएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ उस समय विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यूरोपीय संघ इसका आंसर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के ने आसियान के किस देश के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैं अब लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ आंसर लिखूंगी। चौथा जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है कि भारत ने आसियान के किस देश के साथ जो है मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। तो उसका आंसर जो आपके उसमें ऑप्शन दिए हैं इंडोनेशिया और सिंगापुर, तो इसमें आंसर सिंगापुर आएगा, है ना, क्योंकि भारत ने थाईलैंड और सिंगापुर के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका 4th का उत्तर है सिंगापुर। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर ऐसे पूरा लिखेंगे तो, इसलिए आंसर लिख रही हूँ सिंगापुर। ठीक है। इसका जो 5th है उसका उत्तर बताऊं आपको। 5th जो क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने देश हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं। तो इसका आंसर है, 2011 में 193 थे, अभी इसका आंसर है 192। ठीक है, इसका आंसर है 192। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, यानी जोड़ियां बनाना। और जोड़ी बनाना बहुत आसान होता है, यानी हमें 3 का आंसर आ रहा है तो चौथा तो अपने आप ही हो जाता है। यानी उसमें अगर 2 या 3 भी अपन को आंसर ठीक से आ रहे हैं तो बाकी के 2 हम आसानी से लगा लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ियां भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा कठिन इसमें नहीं है, बड़ी आसान से दी है। सबसे पहले तो पूछा गया है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या, प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी वाला है। तो सही जोड़ी में है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य संख्या, तो वो आपको पता है 15 है टोटल, जिसमें से स्थायी अस्थायी दोनों मिला के 15 है। सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें है पहला, फर्स्ट का मैं लिखूंगी नहीं, सिर्फ आंसर लिखूंगी इसका आपका। तो पहले का उत्तर है, अच्छा सही जोड़ी, इसका तो लिखना ही पड़ेगा अपने को ना मिला के 1। तो पहला है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या, सुरक्षा परिषद, हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है सुरक्षा परिषद, या उसकी की है ना, मेन पावर है वहीं पर, कि सदस्य संख्या। तो इसके आगे आएगा, इसका उत्तर है 5, है ना। सदस्य संख्या कितनी है, 5 है, 5 देश हैं इसके मेंबर। ठीक है, दूसरा है वैश्विक तापमान में किस देश को खतरा है, नहीं, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संघ की स्थापना हम सबको पता है।
ठीक है, कब हुई है? तो उसका आंसर है 1945, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही राष्ट्रसंघ खत्म हो गया था और संयुक्त राष्ट्र ने उसका स्थान ले लिया था। ठीक है, तीसरा जो है वो है वैश्विक तापमान से यदि तापमान बढ़ा तो किस देश को खतरा है? वैश्विक तापमान से किस देश को खतरा है? वैसे तो सभी देशों को खतरा है, लेकिन जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, उनको सबसे ज्यादा, है ना। किस देश को खतरा है? तो इसका आंसर है मालदीव। ठीक है, मालदीव आएगा, क्योंकि मालदीव लगभग आधे से भी ज्यादा डूब जाएगा अगर एक वो भी बढ़ा तो, है ना, मालदीव। हालांकि और भी देश हैं, उसमें बांग्लादेश भी आता है, लेकिन मालदीव बहुत ज्यादा। ठीक, और जो फोर्थ नंबर का है संयुक्त, हाँ, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ। ठीक है, सुरक्षा का बुनियादी मतलब क्या है या बुनियादी अर्थ क्या है? ठीक है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ तो इसमें आएगा खतरे की आजादी, खतरे से आजादी। ठीक है, ये इसके आगे आएगा। और फिफ्थ जो है वो है 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना पड़ा? 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना पड़ा? तो इसका जो आंसर है वो नीचे लिख देती हूँ मैं, वियतनाम, है ना। वियतनाम के साथ इसको संघर्ष करना पड़ा था। तो ये आपकी जोड़ियां हैं, यानी पहला है सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या, तो इसमें 5 आएगा। ठीक है, और दूसरा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945, वैश्विक तापमान से खतरा मालदीव, और सुरक्षा परिषद का बुनियादी अर्थ या मतलब होता है खतरे से आजादी। उसके बाद 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना पड़ा? तो वो है वियतनाम। ठीक है, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगला जो है वो है एक वाक्य वाले, वन लाइन क्वेश्चंस हैं, है ना। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमें शॉर्ट में आंसर देना है, और लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था इस टेस्ट पेपर से पहले। लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट बुक तो हो ही गई थी, ये सारा फर्स्ट बुक से ही आया है, तो पूरी कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को। तो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, उसका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, वन लाइन में देना है। तो पहला है इसका, पहला क्या है? भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए, कब साइन किए थे? तो इसका उत्तर में लिख रही हूँ, सिर्फ प्रश्न लिखूंगी बहुत लंबा हो जाएगा। वो है 1997 इसका आंसर है। ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड का आंसर है धरती के ऊपरी वायुमंडल में कौन सी गैस की कमी हो रही है? तो इसका आंसर आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ओजोन। ठीक है, ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसकी कमी होने से समस्या आ रही है ना। और उसमें ओजोन में छेद होने, पराबैंगनी किरणें आती हैं, वैश्विक तापमान बढ़ता है, बहुत सारी चीजें। ठीक, और थर्ड जो है, थर्ड का आंसर है भारत में आर्थिक सुधार कब से शुरू हुए, है ना, कब से शुरू किए गए? तो इसका आंसर है 1991, और ऑब्लिक में 92 भी हो सकता है। यानी 1991-92 से जब वैश्वीकरण शुरू हुआ और सभी जगह आर्थिक सुधार शुरू हुए, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, और यहाँ भी ये सुधार प्रारंभ हो गए। ठीक, चौथा जो है
उसका उत्तर लिखूंगी यहाँ पर। चौथा है, कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य देश नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल था, है ना, यानी लड़कियों को यहाँ ये पूछना था 4th ऑप्शन वाले में या 2 ऑप्शन वाले में। 2 ऑप्शन होते तो उसमें हमें चूज करना पड़ता, लेकिन कोई नहीं। वर्तमान में ये सबसे पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहां से वर्तमान में 120 सदस्य देश 2012 तक थे। और कोई भी देश, अब इसमें कुछ बच्चों ने, जैसे मैंने चेक की हैं कॉपियां, तो कुछ भी लिख दिया है, जैसे सोवियत संघ लिख दिया है, लेकिन सोवियत संघ गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सदस्य देश था ही नहीं, है ना। तो वैसे तो अगर देखा जाए मोटे तौर पर आपकी समझ के अनुसार ठीक है, कोई भी देश आपने लगा दिया। संस्थापक सदस्य जो थे हमारे, यानी भारत है, मिस्र है, युगोस्लाविया है ना, घाना है, और इनको छोड़कर जो 4-5 देश थे संस्थापक, उनको छोड़कर अगर कोई भी देश का नाम लिया जाए तो मोटे तौर पर वो सही होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल विपरीत किया उस बच्चे ने, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका 2 गुट थे, ठीक है। उन गुटों से दूरी बनाए रखने का नाम ही गुटनिरपेक्षता शुरू हुआ था उस समय। तो ये सोवियत संघ आंसर वहां गलत होगा। हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी और जो सदस्य देश, ऐसा प्रश्न जब आए तो आपके जो 120 मेंबर्स हैं उसमें संस्थापक सदस्य देशों को छोड़कर कोई भी देश का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं लिख रही हूं वेनेजुएला। वेनेजुएला, ठीक है। ऐसे प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा घूम जाते हैं बच्चे, और लेकिन फिर भी हमें कम से कम अमेरिका और सोवियत संघ को तो छोड़ ही देना चाहिए था, क्योंकि वो 2 महाशक्तियों से बचने के लिए ये तीसरा रास्ता निकला था। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको बार बार, ठीक है। और 5वां जो है उसका आंसर कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो आपको अच्छे से पता है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, है ना। बेलग्रेड, पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है। अगला इसका पार्ट लेकर आऊंगी, वैसे भी करवाना था आप लोगों को 1 by 1, क्योंकि अब बस लास्ट जो आपका सिलेबस आया है उसमें जो हटा दिया गया है उसको छोड़कर जो लास्ट चैप्टर अभी चल रहा था, मैंने उसको ब्रेक करके पहले ये वाला बनाया क्योंकि डिमांड थी। तो 9 वाला जो सेकंड बुक का 9 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही क्वेश्चन आंसर सभी प्रश्नों के सीरीज लेकर आऊंगी। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी।